अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि नाना जी की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानी का। नाना जी बताते हैं कि शाह साहब के पास एक गांव से एक मियाँ बीवी आए। बहुत ज़्यादा खौफजदा थे, डरे हुए थे। शाह साहब से ये कह रहे थे, हम हिफाजत का तावीज़ लेने आए हैं, हमें हिफाजत का तावीज़ चाहिए। शाह साहब ने पूछा कि किस किस्म की हिफाजत का तावीज़ चाहिए, आखिर ऐसा क्या हुआ है। उनका ये कहना था कि हम लोगों का गांव में जो घर है, हम लोगों का घर तकरीबन आबादी से हटके है। जहां पर हम लोगों की जमीन थी वहीं पर हम लोगों ने अपना घर डाल लिया। हमारे आसपास भी हमारी ही जमीन है, आबादी नहीं है। शुरू शुरू में तो आसपास लोग होते थे, खेती बाड़ी किया करते थे, तो हमें इतना महसूस नहीं होता था। लेकिन अब गर्मियों के दिन है, गर्मियों में खेत जो है, सुबह सुबह तो फिर भी कोई किसान नजर आ जाते हैं, लेकिन रात को, शाम, दोपहर को वहां पर कोई भी नहीं होता, ना ही रात को। तो हम लोग बड़े परेशान हैं कि जैसे ही शाम ढलती है, रात होती है, हमें अपने घर के आसपास से बहुत ज्यादा अजीब आवाजें आती हैं। शुरू शुरू में हमें ये लगता था कि शायद ये जानवर है। वीराने पर जो हम लोगों का घर है, तो जानवर आते हैं और आकर हमें डराते हैं, आवाजें निकालते हैं। लेकिन फिर जब हम लोग उठ के देखते थे तो बाहर जानवर कोई भी नहीं होता था। हम लोगों के घर के बाहर एक पुरानी चारपाई पड़ी होती है दरख्त के पास। दिन भर हम लोग उसी चारपाई पर उठते बैठते हैं, सारा दिन हमारा रहना सहना ही वहीं पर है। तो वो चारपाई बाहर ही पड़ी होती है, वहीं पर हम लोग खड़ी करके आ जाते हैं। तो कुछ दिन पहले की बात है, ऐसे ही आधी रात का टाइम था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से बाहर कोई औरत, हमारे घर के बाहर कोई औरत है, रात का टाइम है, और वो औरत आवाजें लगा रही है, किसी का नाम लेकर पुकार रही है। मैंने जब आवाजें सुनी तो मैंने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि पता नहीं कौन है हमारे घर के बाहर, शायद हमें कोई पुकार रहा है। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं क्यों ना खिड़की से एक दफा देखूं कि बाहर कौन है। रात बहुत ज्यादा हो गई थी, मेरा शौहर, बच्चे सब सोए हुए थे। जैसे मैंने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर चारपाई पर एक औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा बहुत ज्यादा खौफनाक था, इतना काला रंग था कि कुछ चेहरे की जगह पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुराख था नाक पर, सफेद आंखें थी। जिस वक्त मैंने वो मंजर देखा, उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेरे पांव ऐसे जैसे जम गए हैं, पत्थर के जैसे हो गए हैं, हिला जुला ही नहीं जा रहा था। तभी मेरी आंखों के सामने वो गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद भी वहां से मध्यम मध्यम हंसी की आवाजें गूंज रही थी। मैं अभी भी वहीं पर थी, सकते की हालत में। एकदम से पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं, मेरा सकता टूटा। मैंने शोर मचा दिया, सब जाग गए, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, सब जाग गए, भागे मेरी तरफ। इन लोगों ने मुझे पकड़ा तो मैं इन लोगों को इतनी हैरानगी से देख रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने इनको बताना क्या है। थोड़ी सी जब मुझे होश आई, मैं नॉर्मल हुई, मैंने इन लोगों को बताया कि यहाँ पर बाहर मैंने अभी एक बहुत ज्यादा अजीब बला को देखा है। वो बला ही थी। तो मेरी शौहर ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और कहा कि चलो अंदर। अंदर लेके मुझे, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया, आंखों से पानी बहने लग गया। उसी लम्हे मुझे बुखार हो गया, शदीद बुखार हो गया। तो मेरा शौहर मुझे कहता है कि ये निशानी है, जहाँ पर जिन्नात हो, किसी इंसान को जिन्नात नजर आए या वो जिन्नात को अपने सामने देख ले तो उसे बुखार हो जाता है।
اسی لیے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے۔ پھر اس نے میرے پاس جیسے بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھی تو کچھ مجھے سکون آیا۔ میں نے آنکھیں بند کی، مجھے بہت گہری نیند آئی، میں سو گئی۔ صبح جب ہم لوگ جا کے لوگوں نے مجھے جگایا، ابھی بھی مجھے بخار تھا، باہر نکلے، باہر جا کر دیکھا تو ہماری جو چارپائی تھی وہ بچھی ہوئی تھی اور اس کے پاس ایسے پیروں کے نشان تھے جیسے جانوروں کے پیروں کے نشان ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر ہماری بکریاں تھیں، بھینسیں تھیں، ہمیں یہ تھا کہ شاید یہ ان کے پیروں کے نشان ہوں گے۔ دیکھ تو میں نے لیا تھا جو کچھ یہاں پر تھا۔ دن بھر ہم لوگ باہر کام شام کرتے رہے، اس درخت کے نیچے چارپائی پر میں بیٹھ نہیں تھی سکتی۔ جیسے میں جا کر بیٹھی مجھے ایسا لگا میرا سر کسی نے پکڑ لیا ہے، اور وہ پکڑنا بھی محسوس ہوتا ہے مجھے۔ میں جب جا کر بیٹھی درخت کے نیچے، ہماری تو روٹین تھی وہیں سونا بیٹھنا، درخت کے نیچے جا کر بیٹھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، گھنی چھاؤں تھی درخت کی، تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، اور دیکھتے دیکھتے میرے بال کسی نے کھینچے ہیں۔ دن کے ٹائم میں اٹھنے لگی ہوں تو میرے بال کسی نے پکڑے ہوئے ہیں، میں چلا رہی ہوں، چیخ رہی ہوں، بچے اندر تھے، بچے باہر بھاگے تو میری بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کھینچا۔ اس وقت بھی میرے بال ہوا میں تھے۔ یہ منظر اس نے بھی دیکھا۔ بہرحال اس نے بڑی مشکل سے جیسے اللہ پاک کا نام لیا، اس مخلوق نے چھوڑ دیا۔ میں بہت زور سے گری بھی، میں رونے لگ گئی، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی میرے سر میں۔ بچی نے شور مچا دیا کہ امی کو کچھ ہو گیا، جلدی آئیں۔ وہ میرا شوہر اپنے کھیت پر تھا، وہ بھی آیا، بھاگا بھاگا آ کر دیکھا تو میرے کافی زیادہ بال نوچے ہوئے تھے، پورے بالوں کا ایک جیسے گچھا سا تھا جو ادھر چارپائی پر گرا ہوا تھا۔ اسی وقت میرا شوہر مجھے لے کر ایک بزرگ کے پاس گیا، بزرگ کو جا کے بتایا، سارا دکھایا۔ ہمارے ادھر ہی تھے علاقے کے ایک بزرگ تھے، تو وہ اکثر لوگوں کو دم کرتے تھے۔ جب انہوں نے میری حالت دیکھی، میرے بال دیکھے نوچے ہوئے، ان کا یہ کہنا تھا کسی چڑیل آفت نے حملہ کیا، جس جگہ پر تم رہتے ہو وہاں تو کوئی بلا آئی ہوئی ہے، اسی نے حملہ کیا ہے، اور اب رات کے وقت باہر نہ جانا، اس نے اسے دیکھا ہے، کہیں تم نے اسے آواز تو نہیں دی تھی؟ میں نے کہا کہ میرے منہ سے یہ تو نکلا تھا کون ہے باہر، لیکن میں نے دروازہ نہیں تھا کھولا، میں نے تو کھڑکی کھولی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بس وہ تمہاری آواز اس کے کان میں پڑی ہے، اسی وقت اس نے تم میں اپنا بسیرا کر لیا تھا تم پر۔ پھر انہوں نے مجھے دم کیا تو میرے سر کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی، ہم لوگ واپس آ گئے۔ انہوں نے منع کیا کہ رات کو دروازہ نہیں کھولنا۔ ہم لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے، رات کا پچھلا پہر جو ہی ہوا تو ایسا لگنے لگا کہ جس طرح سے پھر سے باہر کوئی عورت ہے اور کسی کو آوازیں دے رہی ہے۔ آج یہ آوازیں میرے شوہر نے سنی، بچے بھی جا کے، شور بہت زیادہ تھا، اونچی آوازیں تھیں، ان لوگوں نے بھی آوازیں سنی، میں بھی جا کے میں کانپنے لگ گئی۔ میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ اس طرف مت جانا، اشارے سے کہا۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں ہم لوگ اس طرف نہیں جائیں گے۔ اندر ہی تھے ہم لوگ گھر میں، لیکن کانپ رہے تھے ہم لوگ۔ جیسے جیسے وہ عورت بولتی تھی ہمارے گھر کے درخت ہلنے لگ گئے، عجیب منظر ہو گیا، آس پاس جیسے مٹی سے اڑنے لگ گئی، ایسا لگا جیسے ہمارے گھر کے اندر آندھی آ رہی ہے۔ چارپائیوں کے آس پاس مٹی اڑنے لگ گئی، درخت ہلنے لگ گئے، باہر اس کی خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں۔ 5 منٹ وہ باہر بولی، پھر ایسا لگا جیسے کوئی دور چلا گیا ہو۔ ہم لوگ تو ہلے بھی نہیں اپنی جگہوں سے۔ صبح جب جاگے تو پورے صحن میں بہت عجیب پیروں کے نشان تھے، ایک پنجے والا پیر ہوتا ہے جیسے، لیکن ہم نے تو دیکھا کسی کو بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کی تو حالتیں غیر ہو گئی کہ یہ نشان تو ہمارے گھر کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مخلوق ہمارے گھر کے اندر آئی ہے۔ دن بھر ہم لوگ یہاں وہاں گئے، مولوی صاحب کے پاس گئے، ان بزرگ کے پاس گئے، ان دونوں نے ایک ہی بات کی کہ ہم جنات کو نکال نہیں سکتے، اس مخلوق کو ہم روک نہیں سکتے، یہ بڑی سخت مخلوق ہے، تو یہ تو فوراً جانی نقصان دینے والی چیز ہے، ہم اسے اس طرح سے روک نہیں سکتے۔
फिर मायूस होके वापस आ गए। आके तो हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया कि जैसे ही शाम होती थी, कभी मैं तो कभी मेरा शोहर, हम लोग कुरान पाक पढ़ने बैठ जाते थे सहन में कि वो मखलूक हमें तंग ना करे, यहाँ से चली जाएगी। कुरान पाक पढ़ने के बाद ये हुआ कि घर के अंदर वाक़यात होने लग गए। पहले बाहर से आवाज़ें आती थी, बाहर उसका बसेरा महसूस होता था, अब घर के अंदर होने लग गया। एक घर बिल्कुल वीराने में था। ये तो हमें पता था कि यहाँ पर आसपास जिन्नात हैं, क्योंकि जब भी हम लोग खेती बाड़ी करते थे, जब रात को अपनी फसलों को पानी लगाना होता था तो हमें आग के गोले नज़र आते थे हवा में उड़ते हुए। हमारा वहाँ पर एक बाग था, वहाँ पर केले के बहुत ज़्यादा पौधे लगे हुए थे। उस तरफ कुछ ये गुलाब के फूल और ऐसी चीज़ें भी थी, उस तरफ जिन्नात बहुत ज़्यादा थे। उधर तो हमने कई बार देखा था, कभी कोई सफ़ेद रंग का कुत्ता सामने आ जाता था, ऐसे सामने खड़ा होता था, देख रहा होता था, फिर गायब हो जाता था, ना बोलता था ना भागता था, गायब हो जाता था। फिर कभी कभी वहाँ पर ऐसा लगता था जैसे कोई आदमी चादर लेकर बैठा हुआ है केले के बाग में। ये महसूस होता था कि वहाँ पर केले के दरख्तों के दरमियान एक आदमी चादर लेकर बैठता है। 2 बार हमने देखा, हमें लगा कोई चोर है। फिर हमें ये लगा कि कोई जैसे अक्सर मंशियात के होते हैं आदि लोग, वो ना हो। जब आगे जाके देखते थे बैठा होता था, जैसे ही करीब जाने लगते थे गायब हो जाता था, होता ही नहीं था। फिर हम लोगों को किसी ने बताया कि जब ये इन मखलूक ऐसे ज़ाहिर होते देखते तो उस तरफ ना जाया करो, ये अक्सर जगहों पर होते हैं। उस तरफ तो हम लोगों ने बहुत कम कर दिया आना जाना, लेकिन ये तो हमारे घर की जगह थी। इस दरख्त पर तो हम लोग सारा दिन बैठते थे, इसके नीचे, इसकी छाँव में, बड़ी घनी छाँव थी। दरख्त था बरगद का, पुराना दरख्त था, बहुत पुराना दरख्त था। तो कभी कुछ महसूस नहीं हुआ हमें कि इस पर कोई जिन्नात है या जिन्नात की कभी आवाज़ भी आई हो। वहाँ पर जिन्नात थे ये तो हमें पता था, लेकिन यहाँ पर जिन्नात कहाँ से आए, कैसे आए, ये हमें समझ नहीं आ रही थी। अब जब हम लोगों ने घर में कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो जैसी रात हुई, डर के मारे सहन में चारपाइयाँ बिछाई हम लोगों ने, लेकिन बरामदे के पास सहन वाला हिस्सा हमने आगे से छोड़ दिया। खौफ बहुत आ रहा था। जैसे रात का पिछला पहर हुआ, करीब 1:30 पौने 2 बजे का टाइम हुआ, ऐसा लगा जैसे हम लोगों के घर की छत के ऊपर कोई भाग रहा है, मिट्टी की छत के ऊपर। इतनी आवाज़ें, इतनी आवाज़ें, इतनी आवाज़ें, घुंघरू पहने कोई भाग रहा है ऊपर, हंस रहा है, भाग रहा है जैसे कोई। और फिर वो आवाज़ें बंद हो गई, 2-3 मिनट के लिए आई, बंद हो गई। जैसे हम लोग सोए, किसी ने पानी वाला घड़ा फेंक दिया, तोड़ दिया। डर के मारे उठे ही नहीं, देखा ही नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर ऐसा लगा जैसे कोई तालियां बजा रहा है। ये घर के अंदर वाकयात हो रहे थे। हम लोगों ने ये बात ठानी हुई थी कि कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज़ है, उठना नहीं, ना इसको देखना है, ना इसको बुलाना है। ये जो भी मखलूक है जो करती है करे। ऐसे रात गुजरने लगी, हर रोज़ ये मामला शुरू हो गया। कभी वो नलका गिरती, कभी वो जैसे दरवाज़ों को खोलती बंद करती, अजीबोगरीब हरकतें, बर्तनों को छेड़छाड़ करना, वाज़े तौर पर लगना कि कोई बर्तनों में हाथ, जैसे कोई बर्तनों को उठाता है, रखता है, ये काम होना। छत के ऊपर से तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी छत के ऊपर से। अब हम लोग वहाँ पर बच्चे डरने लगे, रह नहीं थे सकते। वो कहते थे कि हमें औरत नजर आती है। अम्मी सामने दरख्तों में औरत खड़ी होती है। मेरा जो छोटा बेटा है वो 12 साल का है, उसको वो बुलाती है अपने पास। वो कहता है एक औरत आती है, मुझे बुलाती है। 2 बार उसने मुझे बुलाया अम्मी। मैं जैसे यहाँ पर सहन में आता हूँ, वो सामने दरख्तों में जाहिर होती है और मुझे बुलाने लग जाती है। फिर ये होने लग गया कि हमने उसे कहा कि अकेले बाहर नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना तुम लोगों ने। फिर जैसी रात हुई, ये 2 दिन पहले की बात है, बंदर नुमा मखलूक हमारे घर में आ गई। सही ऐसा लगता था जैसे है ही बंदर, जिस्म बंदर के, हरकतें बंदरों वाली, जैसे छलांगे लगाना, दरख्तों के ऊपर उछलना, आवाज
और तो जैसे निकालनी, दो देखी है हमने, दोनों दरख्तों वाली साइडों पर है। एक तो उनमें से बहुत काली थी, वो भागती भागती जैसे छत की तरफ गई है, उछल कूद करती हुई। आंखों में शोले निकल रहे हैं, आग के अंगारे जैसे होते हैं वो आंखों में दहक रहे हैं। अब तो ये आलम हो गया है कि हम लोग सो ही नहीं सकते। इतना शोर, इतना शराबा, जैसे कोई बाहर भाग रहा है, जैसे कोई घोड़ा है वो भाग रहा है घर के आसपास। घोड़े के टापों की आवाज, कभी जानवरों की आवाज, कभी कोई बकरी बोलती है, कभी कोई गाय बोलती है, कभी कोई कुत्ता रोता है, कभी कोई बिल्ली रोती है। ऐसे लगता है रात होती जाती है तो सारे जानवर जो हैं हमारे घर के बाहर जमा हो जाते हैं। पूरे घर का माहौल अंदर से बाहर से इतना डरावना हो चुका है, इतना डरावना हो चुका है कि अब इस घर में रहा नहीं जाता। हम लोगों ने कोशिश की कि हमें गांव में कोई घर मिले, इधर से निकल जाते हैं, फिर अब यही हाल था, गांव में कोई घर भी नहीं मिल रहा। जहां जाते हैं इनकार। एक दो लोगों का घर खाली है, उन लोगों ने देना भी है किराए पर, उनसे बात की है तो वो पता नहीं हम लोगों से डरे हुए हैं कि हमारे ऊपर जिन्ना आता है। कहते हैं कि नहीं, हमने भी देना ही नहीं है, जबकि 4-5 दिन पहले उसी आदमी ने हमारे जिम्मे लगाया था कि किसी ने घर लेना हो तो हमें बताइएगा। अब जब उससे बात की तो उसने भी साफ इनकार कर दिया। फिर हम लोग दूसरे गांव गए, वहां पर मेरी बहन होती है, उधर गए, उन लोगों को बताया तो उधर उसकी सास थी, बूढ़ी औरत थी। उनका ये कहना था कि घर को खाली ना छोड़ो, अगर घर को खाली छोड़ोगे तो फिर वो जिन्नात का मस्कन बन जाएगी, फिर उधर उनका इतना बसेरा होगा कि तुम लोग दोबारा घर में जा नहीं सकोगे। अभी घर आबाद है, तुम लोग कुरान पाक पढ़ते हो, तो वो शाम के वक्त अपना आप जाहिर करती है। जब घर छोड़ दोगे मुकम्मल तौर पर तो फिर तो बहुत ज़्यादा जाहिर होगी। यही बात हमें एक बुजुर्ग ने भी समझाई। अब हम लोग कैसे उस घर में जाएं? हमें तो डर लगता है, हम नहीं रह सकते। बच्चे रोते हैं, डरते हैं। नजर आती है सामने, नलके के पास खड़ी होती है, काली स्याह औरत है, कभी लगता है जैसे दरख्तों में खड़ी है, कभी बंदर के रूप में आती है। फिर उसी के उनके ही गांव में थे तो आपके बारे में पता चला, आपके बारे में किसी ने बताया, ये जो आपका गांव है इधर ही हमारी बहन होती है, तो हम आपके पास आए हैं, आप हमारी मदद करें, हम लोग बहुत मजबूर हैं, हम लोगों के पास और कोई जगह नहीं है, गांव वाले को घर दे ही नहीं रही है, किसी के घर हम लोग रह नहीं सकते अपना घर छोड़कर, तो आप हमारी मदद करें। शाह साहब ने सारी बातें सुनी। शाह साहब ने कहा कि सबसे पहले ये बताओ, जो दरख्त है जिसके नीचे तुम लोग बैठते हो, वहां पर किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं हुई तुम लोगों से? कोई गलती हुई हो? लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं हुआ, ना हमने कोई गलती की है, ना ही कुछ हमारे से ऐसा हुआ है। उसके नीचे तो हम लोग दिन भर बैठते हैं, खाते पीते हैं, यहाँ तक कि दूसरी चारपाइयाँ निकाल के उस दरख्त की ठंडी छांव में बच्चे सो भी जाते हैं। ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन तकरीबन 15-20 दिन पहले की बात है, हम लोग खेतों में काम कर रहे थे, तो बच्चे कहते हैं कि ऐसा लगा कि जैसे कोई दरख्त के ऊपर कुछ बांध रहा था। कौन था, कहां से आया, कुछ पता नहीं। बच्चों ने उसे ऊपर बांधते देखा है। बड़ा हम लोगों ने वो जो बांध कर, कुछ पता नहीं धागा था, क्या था, हमें नहीं पता, हमने बहुत ढूंढा, हमें मिला ही नहीं कि उसने कहां पर बांधा है, कहां पर नहीं। उसी टाइम हमारे पास भागे कि हमारे घर वाले दरख्त पर कोई कुछ बांध रहा है। हमारे आते आते वो जो कोई भी था वो चला गया। हम लोगों ने सारा दरख्त जहां तक देख सकते थे देखा, हमें तो कुछ नजर ही नहीं आया, ना कोई कपड़ा, ना कोई धागा, ना कोई तावीज। उसके बाद से ये मामलात शुरू हुए। पहले हम उस दरख्त के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था। शाह साहब ने कहा कि ये जो कोई भी कुछ बांध कर गए, इस मखलूक को यहाँ पर छोड़ कर गए हैं, नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, आफत बला है, और इसे बजरिए अमल ही यहाँ पर बांधा गया। ये नहीं कि सिर्फ ये आप लोगों के लिए स्पेशल बांधा गया है, ये किसी ने अपना उतारा करके इस जगह के ऊपर इस मखलूक को आकर कैद कर लें, या ये कर लें कि यहाँ पर आकर उतारा, फेंक दिया यहाँ पर आके, कि उनसे हट जाए और आप लोगों के ऊपर उसके असरात आने शुरू हो जाए।
اس کے لیے تو وہاں پر جا کر وہ چیز ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. اگر وہ چیز نہ ملی تو اس کا اثر زائل ہی نہیں ہوگا. یہ جگہ آسیب زدہ ہو جائے گی. اس کی کیا نوعیت ہے, وہ کس نوعیت کی مخلوق ہے, وہ کوئی جنی ہے, چڑیل آفت ہے, بلا ہے, ڈائن ہے, کیا ہے, وہاں پر جا کر ہی پتہ چلے گا. جب تک وہ جو بھی انہوں نے وہاں پر کام کیا وہ نظر نہیں آئے گا, اس کو وہاں سے ہٹایا یا اتارا نہیں جائے گا. پھر نانا جی اور شاہ صاحب وغیرہ اس گاؤں کے لیے روانہ ہوئے. وہ لوگ خود اس دوسرے گاؤں میں آئے تھے, ان کے ساتھ روانہ ہو کر اس گاؤں میں پہنچے. نانا جی بتاتے ہیں گاؤں بہت صاف ستھرا اور بڑا خوبصورت گاؤں تھا. ہر جگہ پر گھنے گھنے درخت تھے, بڑے بڑے درخت تھے. گاؤں بھی صاف تھا, لوگوں نے بڑے صاف ستھرے گھر رکھے ہوئے تھے, گلیاں بہت صاف تھیں. ورنہ عموماً گاؤں کے گلیوں کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. بہرحال ان کا گھر خاصا دور تھا, آبادی سے تو بہت ہی دور تھا. ایسے ہی تھا جیسے ویرانوں میں گھر ہے کوئی. آس پاس جہاں جہاں تک نظر جا رہی تھی فصلیں تھی, کھیت کھلیان تھے بڑے بڑے لہلہاتے ہوئے. اسی کھیت کھلیان کے درمیان میں وہ کچی سڑک تھی, پگڈنڈی بنی ہوئی تھی. کچا راستہ تھا جو ان کے گھر کی طرف جاتا تھا. آگے جا کر ان لوگوں نے کافی جگہ پر اپنا گھر, اپنے جانور وغیرہ باندھے ہوئے تھے جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے. اس جگہ کو جا کر دیکھا. وہاں پر جب پہنچے تو وہ درخت دیکھا شاہ صاحب نے. اس درخت کے پاس ایک کالے رنگ کی پرچھائی موجود تھی. شام کے وقت ہم لوگ وہاں پر پہنچے. ان لوگوں کا گھر بند تھا, لیکن وہاں پر ایک سیاہ کالی بہت لمبی سی پرچھائی موجود تھی. ہم سب نے دیکھی. وہ ایسا تھا جیسے چھت کے ساتھ, جیسے اس گھر کی چھت تک اس کا قد تھا. کالی سیاہ مخلوق تھی جو وہاں پر اس ٹائم بھی موجود تھی. جیسے شاہ صاحب داخل ہوئے وہاں پر درخت کے قریب گئے, وہ غائب ہو گئی. شاہ صاحب نے کہا وہ ادھر ہی موجود ہے, یہاں پر وہ بھیجی گئی ہے. شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کر دی. اس درخت کے آس پاس پڑھائی کی تو جہاں پر وہ چیز باندھی ہوئی تھی, شاہ صاحب نے جو مالکان تھے ان کے گھر کے, ان کو کہا کہ یہاں سے دیکھو. پھر اوپر سیڑھی رکھی گئی, وہ آدمی اوپر چڑھا تو وہاں پر ایک دھاگا باندھا ہوا تھا, سرخ رنگ کا دھاگا تھا. اس دھاگے کے ساتھ ایک باریک سا کپڑا بھی تھا. شاہ صاحب کو اس نے بتایا کہ یہ باندھا ہوا ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, ابھی نیچے اتر, اس کو فوراً ہاتھ نہیں لگانا. نیچے اترا. شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی. پڑھائی کر کے اس آدمی کے اوپر حصار کیا اور پھر اسے کہا کہ اب اوپر چڑھو اور اس کو اتارو. وہ آدمی چڑھا, اس نے اوپر اتارا. جیسے اس کو ہاتھ لگاتا تھا وہ کہتا تھا مجھے اس میں سے کرنٹ لگ رہا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے اس میں کرنٹ ہے, جبکہ وہ دھاگا تھا, دھاگے میں کیسا کرنٹ ہو سکتا ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ پھر نیچے آؤ. پھر نیچے وہ آیا. پھر اس کو شاہ صاحب نے ایک تعویذ دیا. وہ تعویذ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا. پھر اس نے اس کو کھولا. جب وہ تعویذ ہاتھ میں رکھا پھر اسے کرنٹ نہیں لگا. نیچے اترا اور اس نے وہ شاہ صاحب کو دیا. شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کر دی. پڑھائی کر رہے تھے تو درخت کے اوپر سے جیسے کسی پرندے نے بولنا شروع کر دیا. عجیب سی آواز تھی, باریک سی عجیب سی آواز میں کوئی پرندہ بول رہا تھا, شور مچا رہا تھا. وہی مخلوق تھی جو پرندے کے روپ میں اوپر بیٹھی ہوئی تھی. جیسے ہی شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی, وہ جو دھاگا باندھا ہوا تھا اس کی گرہ کھولی, وہ کپڑا کھولا. اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کچھ نام لکھے ہوئے تھے, کچھ لوگوں کے نام تھے اس کے اوپر, اور ساتھ اس مخلوق کا بھی نام لکھا ہوا تھا. عجیب سا نام تھا. جب وہ شاہ صاحب نے کھول کر اس پر پڑھائی شروع کی, بہت بڑا گدھ اس درخت سے اڑا اور اڑ کر دور جا کر بیٹھ گیا. آبادی میں کبھی بھی اس طرح سے گدھ نہیں آتے, یہ تو ویرانوں میں رہتے ہیں. وہاں پر وہ گھر تو تھا, لوگ تو آباد تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے اپنے آس پاس گدھ نہیں دیکھے. وہ گدھ تھا. پھر شاہ صاحب نے پڑھائی کر کر کے اس کا اثر زائل کیا. اپنے ہاتھوں سے اس کو ایک کالے کپڑے میں باندھ کر اس کو جلایا گیا. جیسے ہی جلاتے گئے وہ گدھ شور مچاتا ہوا اڑ گیا وہاں سے. پھر شاہ صاحب نے کہا کہ اس کی جو راکھ ہے وہ اس گاؤں کی حدود میں نہیں پھینکنی, گاؤں سے باہر کسی ویرانے میں پھینکنی ہے, اس گاؤں سے ہی وہ چیز نکل جائے. پھر وہ لوگ گئے گاؤں کی حدود سے باہر, وہ راکھ ضائع کر کے آئے. شاہ صاحب نے ان کے گھر کے اوپر حصار بندی کی
तावीज़ात लगाए, उनको भी हिफाजत के तावीज़ दिए और कहा कि अब घर को वीरान नहीं छोड़ना, खाली नहीं छोड़ना, यहाँ पर नमाज पढ़ो, हिफाजत करो घर की। घर के अंदर दाखिल हुए, घर के अंदर भी पढ़ाई की। वो मखलूक घर में मौजूद नहीं थी क्योंकि निकल चुकी थी। फिर शाह साहब ने लोगों से कहा कि तुम लोगों ने 7 दिन सूरह बकरा घर में लाजमी पढ़नी है, तिलावत करनी है 7 दिन सूरह बकरा की। या फजर के टाइम कर लो या मगरिब के टाइम कर लो, ये 2 टाइम है। इन दोनों टाइमों में से किसी एक टाइम पर तिलावत करनी है। फिर 7 दिन के बाद तुम लोगों ने आना है, मुझे बताना है कि कुछ मामला तो नहीं हुए। उस लड़के पर शाह साहब ने हिफाजत का एक तावीज़ भी बांध दिया। उन लोगों को भी हिफाजत का एक तावीज़ दे दिया गया क्योंकि वो जोड़ी राफत जो थी, जो फेंकी गई थी किसी से उतार के, वो इसी रूप में जाहिर हुई थी कि उसने इस जगह को वीरान कर देना था। इन सभी लोगों को या तो वो जान से मार देती या यहाँ से निकाल देती, जैसे ये भाग गए थे डर के। वीराना मांगती थी वो चीज और वीरान करने ही आई थी उस जगह को। फिर वो लोग जो हैं अपने घर में, जैसे वो लोग चले गए, घर को देखा, सारा सामान वगैरह देखा, हर चीज ठीक थी। हम लोग वापस आ गए। 8वें दिन वो लोग आए, उन लोगों ने आके बताया कि घर के अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ किसी किस्म का। आपने कहा था कि जहां पर चारपाई है पड़ी रहे, चारपाई के ऊपर भी हमें कुछ महसूस नहीं हुआ कि कोई आवाज देता है या नहीं। आखिरी दिन जब 7वां दिन था, उस रात एक बूढ़ी औरत, बुर्खा पहना हुआ था, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, वो हम लोगों ने देखी है। वो भी ऐसे देखी है कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। आपने मना किया था कि दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा तो नहीं खोलना हम लोगों ने, लेकिन वो आवाज ऐसी थी जैसे हमारे अपने रिश्तेदार आए हैं। और उन दिनों में उन लोगों ने आना भी था। तो जब हम लोग बिल्कुल थोड़ी सी खिड़की में से झांक कर बाहर देखा तो बूढ़ी सी औरत थी, झुकी हुई कमर वाली, घर के पास खड़ी थी। हम लोग वहीं से पीछे हट गए और वो गायब हो गई। शाह साहब ने कहा कि बस वो चली गई है यहाँ से। बहुत अच्छा किया जो पुकारा नहीं, पूछा नहीं कि कौन हो। तो शाह साहब ने कहा कि अब तुम लोगों का घर बिल्कुल ठीक है, उस मखलूक का बसेरा यहाँ पर नहीं है, तुम लोग रह सकते हो। लेकिन वो जो चारपाई है, उस चारपाई पर अभी रात के वक्त किसी ने नहीं सोना। रात के वक्त सोओगे तो शायद वो किसी को डरा सकती है, दबाव डाल सकती है। 41 दिन उस चारपाई को बिल्कुल ऐसे रहने देना और 41 दिन दरख्त के नीचे भी नहीं बैठना। कोशिश करो घर के अंदर जो घने दरख्त उनके नीचे बैठो, उनके साए में बैठो। तो इन लोगों ने ऐसा ही किया, वो लोग वहां से चले गए। तो ये वहां पर उस गांव की कहानी थी कि जहाँ के कुछ लोग थे जिनके घर के बाहर लोग जानते भी नहीं है उन्हें, ना उनकी लेनी में ना उनकी देनी में। उनकी वीरान जगह देखकर कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, अकेला घर है, तो अपना उतारा वहां पर करके। इस तरह के भी लोग होते हैं, अपनी मुसीबतों को दूसरों के गले डालने वाले। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए और अल्लाह ऐसे लोगों से हमें हमेशा महफूज रखे। ये नाना जी की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह ऐसे मख्फी दुश्मनों से महफूज रखे कि जिनकी आपसे कोई जान पहचान भी नहीं है, कोई आपसे दुश्मनी भी नहीं है, कोई लेन देन भी नहीं है, ये जानते हुए भी कि यहाँ पर घर है और यहाँ पर कोई रहता है। जहाँ पर कोई आबाद होता है वहां पर आबादी के आसार होते हैं, उन लोगों की चीजें होती हैं, उन लोगों के सामान होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि घर आबाद है, सफाइयां हुई होती हैं। फिर वहां पर आकर बांधना और बच्चों के सामने बांधना जहां पर उनको वो देख भी रहे हैं। और उन बच्चों ने ये बताया कि वो बहुत तेजी में थे जब वो कुछ बांध रहे थे। 2 आदमी थे, बहुत तेजी में बांध कर तो वो लोग वहां से चले गए। तो हमेशा अपने घरों के बाहर भी आप लोगों को नजर रखनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए कि कोई भी अगर ऐसी हरकत करे, अपना कोई उतारा करे या आप लोगों पर कोई वार करे, तो आप लोगों के पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। बाकी जब भी नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से अपने लिए खास दुआ किया करें कि अल्लाह हमें ऐसे हमलों से हमेशा महफूज रखे, ऐसे दुश्मनों से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinur57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
Thank you for listening my stories. Stay tuned. Allah Hafiz.